हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बंगाल और असम चुनाव पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर कोर ग्रुप की बैठक शुरू। अमित शाह भी बैठक में शामिल। जेपी नड्डा के घर बैठक में अगले 3 चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम पर हो रहा है मंथन। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने दिया बयान। बैठक में बंगाल और असम के नेता पहुंचे। शुभेंदु अधिकारी और असम के मुख्यमंत्री सोनोवाल भी मौजूद। नड्डा के घर मौजूद है बीजेपी बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष भी पहुंचे। आज शाम होनी है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बंगाल और असम की लिस्ट पर लग सकती है मुहर। 18 और 20 मार्च को बंगाल में हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पुरुलिया और कोंटाई में करेंगे रैली। 14 और 15 मार्च को असम और बंगाल के दौरे पर अमित शाह रोड शो और चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। ममता की चोट पर रिपोर्ट से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं। बंगाल के मुख्य सचिव को आज शाम तक दोबारा रिपोर्ट सौंपने को कहा। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा, कार के पोल से टकराने का वीडियो नहीं, कार के दरवाजे को धक्का देने के भी सबूत नहीं। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ममता के रूट को किया गया था सैनिटाइज, पूरी नाकेबंदी नहीं थी मुमकिन। चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर भी ममता की चोट पर आज देंगे रिपोर्ट। आयोग ने नंदीग्राम भेजी थी 2 ऑब्जर्वर्स की टीम। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए 14 मार्च को टीएमसी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। ममता की चोट के कारण 11 मार्च को टला था कार्यक्रम। 14 मार्च को हर साल टीएमसी मनाती है नंदीग्राम दिवस। 2007 में इसी दिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की थी। 2 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुई ममता बनर्जी। 7 दिन तक घर पर आराम करने की सलाह। एसएसकेएम हॉस्पिटल ने जारी किया स्टेटमेंट। कहा, ममता के जोर देने पर ही डिस्चार्ज किया गया। शारदा घोटाला मामले में ईडी ने टीएमसी नेता मदन मित्रा को भेजा समन। 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। बीजेपी की चुनाव आयोग से मांग, ममता के नामांकन से लेकर चोट लगने तक का पूरा वीडियो जारी करे चुनाव आयोग। ममता पर कथित हमले पर बीजेपी नेता दिनेश त्रिवेदी का बयान। ममता और पार्टी का बयान अलग अलग, होनी चाहिए जांच। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा, दीदी को नहीं मिलेंगी सहानुभूति वोट, पब्लिक 10 साल से भटक रही है। ममता के मंदिर पर जाने पर दिलीप घोष ने ली चुटकी। कहा, राम मंदिर का विरोध करने वाली अब जा रही है मंदिर। शिवसेना नेता संजय राउत ने ममता को कहा शेरनी। बोले, ममता चाहे जिस हालत में हो जरूर जीतेंगी चुनाव। ममता को मिला हेमंत का साथ। बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेंगे। जेएमएम टीएमसी को समर्थन करने का ऐलान। बंगाल में टीएमसी ममता की चोट को बनाएगी सबसे बड़ा मुद्दा। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को निकाला मौन मार्च। आसनसोल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने काले गुब्बारे के साथ निकाली रैली। मुंह पर काला कपड़ा बांधकर जताया विरोध। बंगाल के लिए आई कांग्रेस की 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। अखिलेश प्रसाद सिंह को छोड़कर G23 गुट से किसी नेता को नाम नहीं लिया गया। बंगाल चुनाव को लेकर सोनिया गांधी के घर कांग्रेस चुनाव कमेटी की बैठक। अधीर रंजन चौधरी समेत कई नेता हुए शामिल। बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट अपनी 26 सीटों का ऐलान कर चुकी है। उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी। चुनावी मौसम में आज बंगाल में गरजेंगे राकेश टिकैत। कोलकाता और नंदीग्राम में किसान मजदूर पंचायत की रैली। संयुक्त किसान मोर्चा की चुनावी प्रदेशों में किसानों से अपील, बीजेपी को वोट ना दे, हारने पर टूटेगा बीजेपी का घमंड। शिवसेना कांग्रेस गठबंधन के बहाने ओवैसी ने डीएमके को घेरा। कहा, बाबरी मस्जिद गिराने पर शिवसेना को गर्व। चेन्नई में एआईएडीएमके पर बरसे ओवैसी। बोले, अब मोदी की गुलाम बन गई है जयललिता की पार्टी। ओवैसी ने डीएमके को बताया अहंकारी पार्टी। कहा, बिना सत्ता में रहे अल्पसंख्यकों की नहीं करते इज्जत। गठबंधन के घटक दलों से बोले ओवैसी, जहां आपका पसीना बहेगा हम वहां खून बहा देंगे। चेन्नई में ओवैसी ने दिनाकरण के एएमएमके के समर्थन में की रैली। ओवैसी के स्टेज पर पहुंचने पर समर्थकों ने लगाए नारा तकबीर के नारे। मक्कल निधि मयम प्रमुख कमल हसन कोयम्बटूर दक्षिण से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। 6 अप्रैल को है मतदान। डीएमके ने 173 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। कोलाथूर सीट से चुनाव लड़ेंगे स्टालिन के बेटे उदयनिधि की चुनावी रणनीति में एंट्री। राजनीति करने उतरे। चेपाक सीट से मैदान में उतरेंगे। स्टालिन के बेटे को टिकट मिलने के बाद डीएमके मुख्यालय पर जश्न। समर्थकों ने जमकर किया आतिशबाजी। तमिलनाडु में एआईएडीएमके और डीएमके के बीच करीब 100 सीटों पर होगी सीधी टक्कर। दोनों पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट कर चुकी है ऐलान। तमिलनाडु में नामांकन के पहले दिन 56 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। डिप्टी सीएम पनीर सेल्वम ने रोड शो के बाद दाखिल किया नॉमिनेशन। दिनाकरन की पार्टी एएमएमके ने जारी की है 130 उम्मीदवारों की लिस्ट। दिनाकरन कोविलपट्टी से चुनाव लड़ेंगे। केरल में विधानसभा की कुल 149 सीटों पर 91 पर उम्मीदवार उतारेगी कांग्रेस। कुल जारी हो सकते हैं उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। केरल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रमेश चेन्नातिल्ला ने कहा, हरिपत सीट से चुनाव लड़ेंगे। हरिपत को अपनी मां जैसा बताया।
कांग्रेस विधायक पीटी थॉमस का बयान, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को केरल में मिलेगी बड़ी जीत। विजय थॉमस ने दिल्ली में बीजेपी का दामन थामा। केरल कांग्रेस कमेटी के पूर्व सेक्रेटरी थे विजय। बीजेपी में शामिल होने के बाद थॉमस ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कुछ और नेता छोड़ेंगे पार्टी। असम में आज राजनाथ सिंह की रैली, स्मृति ईरानी भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। असम के लिए भी कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में भी गुलाम नबी आजाद और सिब्बल थरूर का नाम नहीं। AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल का दावा, सत्ता में आए तो चाय बागान में काम करने वालों का मजदूरी 365 रुपए करेंगे। अजमल ने CAA और NRC पर साधा निशाना, कहा देश के संविधान के खिलाफ है कानून, सत्ता में आए तो असम से खत्म करेंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।